हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 भर्ती 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024 का आप लोग कब से फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी खाली है और इस बार कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। क्या जो सिंपली 10th पास हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या जिनके पास सिर्फ ITI या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 2024 की हम लोग संपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे, पूरा सिलेक्शन देखेंगे कि कितना एग्ज़ाम होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 2024 में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको स्टार्टिंग महीने से ही लगभग 35,000 सैलरी बनेगी। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है, जो भी ऑफिशियल अपडेट होंगे, जो भी ऑफिशियल नोटिस होंगे, जेसिंग क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देता रहेगा। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की लेटेस्ट सैलरी से कि यदि आप लोग रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी बनेगी। आप लोग देख सकते हैं ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है मई 2024 का, जिसमें देख सकते हैं जो 2019 की वैकेंसी आई थी उस 2019 के वैकेंसी से इनका ज्वाइनिंग हुआ है 11 अक्टूबर 2023 को। और देख सकते हैं ग्रॉस पे जो सैलरी बना है वो 34,425 रुपये बना है, जिसमें बेसिक पे 18,000 है। डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता भी हो चुका है वो 50% हो चुका है, 9,000 बना है। जो HR यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है वो 30% हो चुका है, उसके हिसाब से 5400 बना है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2025 बना है, टोटल 34,425 रुपया बना है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है कि यदि आप लोग 2024 की वैकेंसी से सिलेक्शन लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही लगभग 35,000 के सैलरी बन जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि आप लोग कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 यानी जो ग्रुप डी वैकेंसी की बात की गई है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में जारी करने की बात कही गई है। और ये जो एनुअल कैलेंडर है, इस एनुअल कैलेंडर को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। जैसे ALP का वैकेंसी समय पे आया, टेक्नीशियन का वैकेंसी समय पे आया, तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो फॉर्म है वो अक्टूबर महीने से भर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। अब अक्टूबर से दिसंबर तक जब इसका फॉर्म भराएगा तो एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है, तो आप लोग मान के चलेंगे कि लगभग 4 से 5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जब लेवल 1 का एग्ज़ाम होने की उम्मीद है यानी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है वो आप लोग मान के चलेंगे कि लगभग आपका मई महीने तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। क्योंकि रेलवे ने बोला है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी हर पोस्ट के लिए, तो लगभग मान सकते हैं कि 1 साल के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगी। अब इस साल 2024 में रेलवे ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आएगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे का RTI से ऑफिशियल जवाब आया है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे में जो टोटल वैकेंसी खाली है लेवल 1 को मिलाकर के वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है। इससे पहले जो 2019 में ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी वो 1.03 लाख यानी 1,03,000 वैकेंसी देखने को मिली थी। और इस साल देख सकते हैं वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में खाली है। सरकार को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, युवाओं ने सरकार के अगेंस्ट वोट दिया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है। सरकार मान सकते हैं बैसाखी के सहारे चल रही है। यदि कोई भी पार्टी साथ छोड़ती है तो सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। तो डेफिनेटली सरकार है जो करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको साथ लेकर चलना चाहेगी और ये जो रेलवे में पर्याप्त वैकेंसी खाली है उसे बम्पर संख्या में रिलीज करेगी। यदि नहीं वैकेंसी आती है तो आगे आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे स्टेट में, राज्य में, उसमें फिर कैंडिडेट हैं जो अपना दम दिखाएंगे और सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे।
तो आप लोग मान के चलेंगे कि रेलवे में मिनिमम भी इस साल तो यानी कि ग्रुप डी में 1 लाख प्लस ही वैकेंसी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी भी पर्याप्त मात्रा में खाली है। तो आप लोग लेके चलेंगे कि कम से कम तो 1 लाख वैकेंसी आनी ही चाहिए। अब इस 1 लाख वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो यदि आप लोग अभी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस करके ये नोटिस मिल जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाएगा लेवल 1 पोस्ट के लिए। ये आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो 2018 और 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें एक बार की छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, यानी ITI है जो नहीं लिया गया था। अब 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical department, that is civil engineering, mechanical, electrical, signal and telecom and catering wing of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate granted by National Council for Vocational Training और 10th pass plus ITI। यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में अब जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें 10th के साथ साथ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि अब ITI या अप्रेंटिसशिप मस्ट कर दिया गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो क्या जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे लेकिन लिमिटेड पोस्ट के लिए। जैसे एग्जांपल से आप लोग देखिए, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 2019 में ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी। टोटल आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, टोटल डिपार्टमेंट देख सकते हैं। अब जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि वो सभी पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, सभी पोस्ट में उनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो सिर्फ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2019 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट का पोस्ट है, असिस्टेंट डिपो स्टोर का पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का, और मेडिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट का। तो ये 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस नोटिफिकेशन इस नोटिस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट में जिनके पास कोई भी ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म सभी कैंडिडेट भर पाएंगे जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो भी, या जिनके पास नहीं है वो भी, बशर्ते यहाँ पे पोस्ट है जो लिमिटेड हो जाएगा, मान सकते हैं जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है उनके लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका एक ही एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी, एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल। टोटल क्वेश्चन 100 हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब इसी 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, आपके बोर्ड के बेसिस पे, जो आप लोग अपना जोन भरेंगे, जो बोर्ड भरेंगे उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 नंबर कटेगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, साइंस का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। पूरा जो आपका सिलेबस है वो प्योरली आपका 10th बेसिस पे है। 10th बेसिस पे जो आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। अब आप लोग कट ऑफ जब पार करेंगे तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टेस्ट आपको पास करने ही होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए अलग टेस्ट होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग। देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को फर्स्ट में आपको यानी कि 2 मिनट का समय दिया जाएगा और 35 kg का बोरी होता है जिसमें बालू भरा होता है, उसे उठा करके 100 मीटर चलना होगा। और सेकंड टेस्ट है कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 kg का जो वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा और 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। सभी कैंडिडेट को ये दोनों टेस्ट पास करने ही होंगे, एक ही बार आपको मौका दिया जाएगा। यदि पास नहीं करते हैं तो फिर बाहर हो जाएंगे। पास करेंगे तभी आपका फिर से मेरिट लगेगा और आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आ गया तो आपको नौकरी कन्फर्म समझना है,
क्योंकि अब जो डीवी के लिए लिस्ट आता है वो 1:1 में आता है। जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अगले ही दिन आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका पैनल जारी होगा, डिवीजन अलॉटमेंट होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन जरूर हो। भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।